नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घबराए हुए हैं और इसकी वजह है मुसलमान। नीतीश कुमार को यह डर है कि कहीं मुस्लिम मतदाता उनसे बिदक ना जाए। मुसलमान को लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं नीतीश? प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भरोसा नहीं, वो कभी भी पलटी मारकर भाजपा की तरफ जा सकते हैं। नीतीश का जिस तरह का इतिहास रहा है, इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार को डर है कि जहां राजद, कांग्रेस या लेफ्ट के उम्मीदवार होंगे, वहां तो उनको मुसलमानों का एकजुट वोट मिल जाएगा, लेकिन जहां जेडीयू के कैंडिडेट्स होंगे, वहां कहीं मुसलमान ओवैसी की पार्टी की तरफ ना चला जाए। नीतीश मुसलमानों के वोट के लिए तड़प रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रही हैं और इसी सिलसिले में शनिवार को नीतीश कुमार ने पूरे बिहार से मुस्लिम नेताओं की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में नीतीश ने मुसलमानों से कई वादे किए, उन्हें ओवैसी से सावधान रहने को कहा। नीतीश बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब वो दोबारा कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। मुस्लिम समाज के नुमाइंदों के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार लालू से मिलने पहुंचे। करीब आधे घंटे तक नीतीश और लालू यादव के बीच बातचीत हुई। हाल के दिनों में नीतीश और लालू के बीच मुलाकातों का सिलसिला अचानक से बढ़ गया है। अब 2-4 दिनों के अंतराल पर दोनों नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। कभी नीतीश कुमार लालू से मिलने राबड़ी आवास चले जाते हैं, तो कभी लालू यादव नीतीश से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर चले आते हैं। तो ऐसे में शनिवार को एक बार फिर लालू यादव नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर पहुंच गए। इससे पहले गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार लालू से मिलने राबड़ी आवास पर गए थे। 2 अक्टूबर की मुलाकात के बाद लालू दिल्ली गए। दिल्ली से शुक्रवार को लौटे और शनिवार को सीधा नीतीश से मिलने उनके आवास पहुंच गए। जिस तरह नीतीश और लालू के बीच ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, उसका कोई गहरा मतलब हो सकता है। बिहार में इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि नीतीश कुमार बिहार में मुसलमानों को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो क्या बिहार को एक मुसलमान मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री मिलने वाला है? बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद कई हलकों से ये मांग भी उठी कि 17% मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं? बिहार में मुसलमान आज तक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? नीतीश ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले भी किए हैं। उन्होंने अपनी जगह मुसहर समाज से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश को लगा था कि ऐसा करने से दलित बिरादरी उनके साथ आ जाएगी। अब नीतीश को लगता है कि अगर किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है या फिर उसे कोई महत्वपूर्ण ओहदा दिया जाता है, तो इससे नीतीश के प्रति मुसलमानों में विश्वास जगेगा। आज जो मुसलमान नीतीश की ओर भाजपा में जाने को लेकर शक से देखता है, वो अविश्वास दूर हो जाएगा। मुसलमानों को लेकर नीतीश की बेचैनी की एक वजह है पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। आश्चर्यजनक बात यह रही कि उनमें से एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। ये जेडीयू के लिए बड़ा सेटबैक था। विधानसभा चुनाव में आरजेडी मुस्लिम विधायकों के मामले में सबसे आगे रहा। आरजेडी ने 2020 में 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। उसके 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली। आरजेडी के बाद सबसे अधिक मुस्लिम विधायक ओवैसी की पार्टी से जीते थे। एआईएमआईएम के टिकट पर 5 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। एआईएमआईएम ने अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज सीटें जीती। बाद में एक को छोड़कर एआईएमआईएम के बाकी 4 विधायक राजद में शामिल हुए। नीतीश कुमार को यही चिंता सता रही है कि अगर जेडीयू की सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार दे दिए, तो कहीं उन्हें हार का सामना न करना पड़े। इसीलिए वो खुद को ओवैसी से ज्यादा मुस्लिम हितैषी साबित करना चाहते हैं। शनिवार को मुस्लिम समाज की बैठक के दौरान भी नीतीश कुमार ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया। तो वहीं जातिगत जनगणना के बाद इंतजार कीजिए नीतीश सरकार के एक और बड़े ऐलान का। बिहार जेडीयू की ओर से शायद मुस्लिम चेहरे को कोई बड़ा पद मिलने वाला है।